बेटा 8वीं क्लास का अध्याय 9 दी अभ्यास 9.5 शुरू करन जा रहे हैं। ध्यान नाल देखियो। हुण 9.5 अभ्यास दे विच फिर देखो दो पदी ते दो पदी दे गुणा है जिहड़ी कि असीं 9.4 विच भी सीख के आए सीगे, पर हुण इस नूं करन दा एक होर तरीका तुहानूं दित्ता जाएगा। बेटा इस दो पदी ते दो पदी नूं ध्यान नाल देखो। पहली रकम पहली दे बराबर देखो सेम है ना, ते दूजी दूजी दे बराबर है, तो साइन भी मतलब बिल्कुल सेम दो पदी नूं सेम दो पदी नाल गुणा कर रहे हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि तुसी पिछला वाला मैथड नहीं लगा सकते, तुसी जिहड़ा मर्जी मैथड लगा सकते हो, पर तुहानूं वखरे वखरे तरीके नाल दस्सिया जा रहा है कि किस तरीके नाल असीं गुणा कर सकते हैं। जिहड़ी असीं पिछे 9.4 अभ्यास दे विच सिੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ दो पदी ते दो पदियां सीगियां वो ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ सन, इस करके ਉਹਦਾ मैथड असीं सीख लिया है। हुण असीं सेम दो पदियां नूं किस तरीके नाल गुणा करना है इस बारे सीखांगे। सब तो पहला तुसीं एक चीज़ याद रख लो कि जदों भी तुहाडे कोल दो रकमां बिल्कुल सेम है तो असीं उस दे उपर घात लगा दिंदे आ दो। जिद्दां आपां एक्स नूं एक्स नाल गुणा करते हैं तो एक्स की घात दो लगती है ना, इस तरह इस ब्रैकेट नूं इस ब्रैकेट नाल गुणा करन दा मतलब हो गया जे दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम ने तो उसके उपर घात दो लग जाती है। तो इसनूं हल करन दा तरीका की है बेटा, याद रखना है ए जमा बी की घात दो आ जाए तो फार्मूला तुसीं ए दे उपर घात दो, पहली रकम के उपर घात दो लगा देनी है हमेशा, प्लस दूजी रकम के उपर घात दो लगा देनी है, फिर प्लस, फिर दो गुणा ए गुणा बी, दो नाल दोनों नूं गुणा करनी है। लेकिन जेकर तुहाडे कोल ए माइनस बी की घात दो आ जाती है माइनस, तां भी फार्मूला सेम ही रहेगा, बस फर्क की है इत्थे माइनस आना है बेटा। दो ए बी जिहड़ी है वो माइनस की होनी है, ए नहीं माइनस होना। क्यों देखो तुहाडे कोल ए कौन है, ए का रोल प्ले एक्स कर रहा है तो बी का रोल प्ले 3 कर रहा है, तो क्या होगा ए की घात दो है ना जमा बी कौन है 3, बी की घात दो जमा दो ए बी, दो ए हैगा एक्स बी हैगा 3, तो ये आ गया एक्स की घात दो जमा 9 जमा 6x तुहाडा आंसर है ना। सौखा जल्दी भी हो गया, लग रही समझ। जेकर तुहाडे कोल दोने दो पदियां जिहड़ियां ने बहुपदियां बिल्कुल सेम ने तो तुसी ये वाला मैथड भी लगा सकते हो। तो जो असी पिछली एक्सरसाइज के विच सीखिया कि एक्स लिख के पूरी ब्रैकेट फिर प्लस 3 लिख के पूरी ब्रैकेट उस नाल करोगे तो भी सेम ही आंसर आना है बेटा, इस गल का ध्यान रखियो। आंसर दे विच कोई चेंज नहीं। हुण दूजा भाग देखो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी सानू देखो 2y जमा 5 2y जमा 5 बिल्कुल सेम ने, इस करके असीं 2y जमा 5 की घात 2 लिखांगे। हुण इत्थे पहला था आपां फार्मूला लिख लिए ताकि सानू फार्मूले विच किसी कारण भी गलती ना हो जाए। जे सानू चंगी तरह फार्मूला याद है तो सानू पता है कि ए साडे कोल कौन है 2y है, तो इत्थे असीं की करांगे 2y की घात 2 प्लस b है 5 5 की घात 2 जमा 2 ए ते बी, ए कितना है 2y ते बी है 5, ये बन गया 4y की 2 25 2 दूनी 4 4 पंजे 20 y तुहाडा आंसर भी आ गया। तो ये थोड़ा जल्दी आंसर आ जाता है, सौखे तरीके नाल आ जाता है, इस करके तुहानूं इस मैथड बारे भी पता होना बहुत ज़रूरी है। हुण तीजा भाग करांगे। तीजे भाग दे भी तुसीं देख सकते हो 2a माइनस 7 2a माइनस 7 सेम आ गया है, इस करके असीं इत्थे 2a माइनस 7 की घात 2 लिखांगे। तो फार्मूला असीं इत्थे a माइनस b की घात 2 का की सीगा a की 2 जमा b की 2 लेकिन माइनस 2ab। तो ये साडे कोल हुण कौन है, पहली रकम 2a है जमा सिर्फ 7 लिखना है बेटा, माइनस नहीं लैके जाना नाल। ए माइनस तो इधर ए है माइनस तो इधर बी है, तुसीं देख सकते हो माइनस 2a ते b, ए तुसीं लिखना है 2a ते b है तुहाडे कोल 7। हुण असीं इसकी घात 2 करांगे, 2 की घात 2 हुंदा है 4 नाल ए दी उपर घात 2 लग जाएगी प्लस 7 7 49 माइनस 2 दूनी 4 7 चौका 28 नाल लगेगा ए तुहाडा इस सवाल का आंसर भी आ गया। तो इस तरह बेटा साडे 3 भाग कंप्लीट हो गए ने जिन्हां ते असीं नवां फार्मूला सीखिया अज ए माइनस बी की घात 2 का ए दी 2 जमा बी की 2 माइनस 2ab, जे इत्थे प्लस हुंदा तो इधर प्लस आना। बाकी ये पहली दो रकमां हमेशा प्लस दियां ही रहणगी, चाहे आ फार्मूला प्लस का होवे ते चाहे फार्मूला माइनस का होवे। हुण चौथा भाग देखियो।
ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ, 3a ਮਾਈਨਸ 1/2 3a ਮਾਈਨਸ 1/2 ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 3a ਮਾਈਨਸ 1/2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ a ਮਾਈਨਸ b ਦੀ ਘਾਤ 2 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ 2 ਜਮਾ b ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਨਸ 2ab, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ 2ab ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ a ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, a ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 3a प्लस b है माइनस तो बाद 1/2 फिर माइनस 2 ब्रैकेट च a ते भी भरना है, a तुसी 3a भरिया है, b तुसी 1/2 भरिया है ना सौखा। हुण तुसी ध्यान नाल देखो 3 की घात 2 हुंदा है 9, a दे उपर घात 2 लग गई प्लस 1 की घात 2 1 2 की घात 2 4 माइनस 2 नाल 2 कट्टे गए तो बच गया 3a जो कि तुहाडा इस सवाल का आंसर आ गया। तो इस तरह साडा चौथा भाग बेटा जिहड़ा कंप्लीट हो चुका है। हुण आपां पंजवां भाग करांगे, ध्यान नाल देखियो। हुण पंजवें भाग दे विच देखो पहली रकम सेम है दूजी सेम है लेकिन साइन सेम नहीं ने बेटा, एक माइनस है तो एक प्लस है, जबकि पहले जिहड़े आपां सवाल कीते ने तुसीं देखो दोबारा ध्यान नाल उत्थे साइन भी सेम हुंदे सीगे तां घात 2 बननी आ। हुण साइन सेम नहीं हैगे तो हुण की करना है, कन्फ्यूज ना होइयो बेटा, ध्यान नाल समझना है। हुण तुहाडे कोल पहली रकम तीजा मैथड देन लगा आ, जेकर तुहाडे कोल रकमां दे विच रकम तो सेम आ पर साइन वखरे आ तो तुसीं फार्मूला लगाना है a दी 2 ते माइनस b दी 2, इहदे विच 2ab नहीं हुंदा बेटा, सिर्फ इन्ना ही फार्मूला, छोटा फार्मूला हो गया ना। कदों लगाना है जदों रकमां सेम ने बट साइन वखरे वखरे ने। तो ये देखो रकमां सेम ने पर साइन वखरे वखरे ने तो फार्मूला लगना है a दी 2 माइनस b दी 2, बस तो ab वाला काम खत्म। तो a कौन है 1.1 m तो b कौन है 0.4, है ना सौखा काम। हुण 1.1 नूं जदों 1.1 नाल गुणा करांगे तो 1.1 ही आ जाएगा नाल m दी 2, 0.4 नूं जदों 0.4 नाल गुणा करांगे तो 1.6 आ जाएगा। तो ये तुहाडा इस सवाल का आंसर भी आ चुका है बेटा। इसनूं जे आपां पुराने मैथड नाल करांगे तां भी आंसर आ जाएगा लेकिन थोड़ा लेंथी होएगा। इस मैथड नाल देखो कितनी छेती साडा आंसर आ गया है। फर्क की है ध्यान नाल समझना है बेटा। जेकर तुहाडे कोल इधर भी माइनस हुंदा फिर घात 2 लगा के पिछले वाला पार्ट वाला क्वेश्चन करना सीगा, साइन वखरे इस करके आपां इदां कर रहे हैं। हुण छेवां भाग देखो, छेवें भाग दे विच फिर देखो a दी 2 है पर साइन वखरा है, वखरा साइन होवे तो तुहानूं मैं दस्सिया आ। सब तो पहले माइनस a दी 2 बाद लिख लो, मतलब b दी 2 पहला कर लो a दी 2 बाद विच कर लो क्योंकि माइनस विचकार होना चाहिए ना। इधर भी b दी 2 प्लस a दी 2 कर सकते हैं आपां। हुण देखो पहला रकम सेम दूजी रकम सेम लेकिन साइन सेम नहीं है, इस करके सानू इस सवाल का फार्मूला लगाना होएगा पहले रकम की घात 2 तो दूजी रकम की घात 2 विचकार हमेशा माइनस का निशान। फार्मूला है a जमा b, a माइनस b होवे तो फार्मूला सिर्फ छोटा लगेगा a दी 2 माइनस b दी 2 वाला। तो a है तुहाडे कोल b दी 2, इधर लिखांगे a दी 2, घात 2 पर घात 2 फिर आ गई तो घात बन गई 4। तो इस तरह बेटा ये शॉर्टकट दे विच साडा ईजी तरीके नाल आंसर आ भी चुका है। तो याद हो गए बेटा दो मैथड अज नवे सीखे ने, एक दे विच रकमां भी बराबर ने तो चिन्ह भी बराबर ने। उहदे विच फार्मूला लगता है a जमा b की घात 2 का जां a माइनस b की घात 2 का, जिहदे विच a दी 2 जमा b दी 2 प्लस 2ab लगता है जां माइनस 2ab लगता है। लेकिन एक फार्मूला असीं कीता है जिहदे विच रकमां बराबर ने पर साइन वखरे ने, उस केस दे विच तुहाडा 2ab नहीं लगता है, a की घात 2 माइनस b की घात 2, बस माइनस पक्का है बेटा। हुण आपां इसदा 7वां भाग कर रहे हैं, ध्यान नाल देखियो। हुण 7वें सवाल देखो बेटा, देखो पहला अखर सेम है ना, दूजा भी सेम है पर साइन वखरे ने। तो फिर वही फार्मूला तुहानूं दस्सिया जेकर तुहाडे कोल a जमा b तो a माइनस b आ जाए साइन वखरे तो सिर्फ a दी 2 तो माइनस b दी 2 लगाना है, 2ab नहीं लगाना। मतलब पहले अखर के उपर घात 2 दूजे अखर के घात 2 विचकार हमेशा ही माइनस। पहला अखर है 6x दूजा है 7, 6 की घात 2 36 होंदा है, x के उपर घात 2 लग गई 7 7 49। ये तुहाडा इस सवाल का आंसर भी आ गया, है नहीं सौखा। हम अगला सवाल देखो,
8ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ C ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ, A ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ, A ਮਾਈਨਸ C ਮਾਈਨਸ A ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ C A ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ, C ਮਾਈਨਸ A। ਲੇਕਿਨ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਵੀ ਸੇਮ, ਦੂਜਾ ਅੱਖਰ ਵੀ ਸੇਮ ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਸੇਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਸੇਮ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਘਾਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 2। ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਿਰ ਚੇਂਜ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਾਤ 2 ਜਮਾ ਦੂਜੀ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਘਾਤ 2 ਤੇ -2 ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅੱਖਰ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਓ। C ਦੀ 2 ਜਮਾ A ਦੀ 2 -2 C A ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਕਮ ਵੀ ਸੇਮ ਤੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਘਾਤ 2 ਲਗਾ ਕੇ A ਦੀ 2 ਜਮਾ B ਦੀ 2, ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੱਸ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਾਲ 2AB ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਤਾਂ -2AB, ਜੇ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ +2AB। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਜਮਾ ਦੂਜੀ ਰਕਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਘਾਤ 2 ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਾਤ 2 ਜਮਾ ਦੂਜੀ ਰਕਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਘਾਤ 2 ਜਮਾ 2 ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਰਕਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, x ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਾਤ 2 ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੇ 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 4, 3 ਦੀ ਘਾਤ 2 9, 4 ਦੀ ਘਾਤ 2 16। ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਘਾਤ 2 ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਪਲੱਸ 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟੀ ਗਈ, 3 ਉੱਪਰ ਬਚ ਗਿਆ, 4 ਥੱਲੇ ਬਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ x ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ y ਬਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਮੈਥਡ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਕਮਾਂ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਕਮਾਂ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੱਖਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਖੀਰਲਾ ਭਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 10ਵਾਂ ਭਾਗ। ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਭਾਗ 'ਚ ਬੇਟੇ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਫਸਟ ਟਰਮ ਵੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 7A - 9B ਦੀ ਘਾਤ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, 2 ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਘਾਤ 2 ਜਮਾ ਦੂਜੀ ਰਕਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਘਾਤ 2 ਜਮਾ 2 ਪਾ ਕੇ 2 ਬਰੈਕਟਾਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਕੀ ਭਰੋਗੇ, 7A, ਦੂਜੀ ਰਕਮ 9B, 7A 9B। ਬਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਫਾਰਮੂਲਾ। 7 7 49 ਨਾਲ A ਦੀ 2, 9 9 81 ਨਾਲ B ਦੀ 2, 9 7 63, 63 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 126 ਨਾਲ A ਤੇ ਨਾਲ B। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 10ਵੇਂ ਭਾਗ ਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਆਨਸਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਸਕਣ।